गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर ओके इन योर प्लेसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कॉन्ग्रेचुलेट मी बिकॉज टुडे इज माय वेडिंग एनिवर्सरी। यस, इट इज़ ट्रू। आज है 24 नवंबर और मेरी है शादी की सालगिरह। थैंक यू सब, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करना। कमेंट्स में मुझे कॉन्ग्रेचुलेट अगर आपने नहीं करा तो क्या ही यार, कुछ नहीं कर सकती। तो मैं शुरू करने लगी हूँ आपको अपनी शादी की एल्बम दिखाना। यस, मैं भी काफ़ी टाइम के बाद देख रही हूँ अपनी एल्बम। काफ़ी टाइम के बाद मैंने अपनी एल्बम निकाली है, तो चलो दिखाऊँ मैं आपको। चलो मैं भी आपके साथ एंजॉय करती हूँ। काफ़ी टाइम के बाद मैं देखूँगी अपनी शादी की एल्बम। तो चलो आपको दिखाती हूँ मैं अपनी शादी की एल्बम कि मैं अपनी शादी में कैसी लगी। तो ये है मेरी गोल्डन मोमेंट्स, ठीक है। तो ये है वो मेरी पोटली पिटारा, मेमोरीज का एक पिटारा, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ से हमारी शुरू होती है स्वीट मेमोरीज। ये देखिए 24/12। लेकिन हमारी तो 12th में शादी हुई ही नहीं थी, हमारी तो नवंबर में हुई थी। देखो मेरे को भी आज ही पता लगा। ओ माय गॉड, कितनी बड़ी उसने गड़बड़ कर दी है। देखो में शादी हुई थी तो उसने 12वां महीना लिख दिया। वाओ यार, देखो हम ये रहे। ये है मेरे पति परमेश्वर और ये हूँ मैं। ये देखिए, वाह। मतलब कि पहले ऐसी टिपिकल टाइप की वो चला करती थी ना एल्बम, तो ये वो ही है। ये देखो, यहाँ से आपको दिखाऊं। ये देखो, मतलब कि मैं ना उस टाइम पे भी ऐसी थी कि मुझे ना बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं थी। मैं ना उनको फोटोग्राफर वाले भैया थे ना, उनको गाइड कर रही थी कि आपको ऐसा पोज लेना है। ये देखो, ये मेरी बुआ है जो अभी मैंने आपको भाई दूज में दिखाए थे ना, तो ये वो वाली बुआ है। ये वाली बुआ है मेरी कौन सी नंबर की है मुझे पता नहीं, बिकॉज मेरी ना 5 बुआ है, तो मुझे 5 बुआ में हमेशा कन्फ्यूजन हो जाती है कि मेरी कौन सी बुआ कौन से नंबर की थी। तो ये है मेरी बुआ, बट अभी बुआ मेरे एक्सपायर हो गए हैं। आई लव यू बुआ। ये बुआ मुझे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि मेरी मम्मा बताते थे कि ये वाली बुआ के साथ ही तू रहती थी। ये वाले बुआ मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो आई लव यू बुआ, आप जहाँ पर भी हो हैप्पी हैप्पी रहना। मेरे छोटे मामू, ये मेरी मॉम। ये है उसकी भात की फ़ोटो सारी की सारी। ये वाले मेरे नानू हैं, ठीक है, जिनके घर पे अभी मैं गई थी। और ये इनके छोटे भाई हैं। ये देखो, ये नानू देखने में बहुत डेंजर है, बट बातें जब करते हैं ना तो फिर मतलब कि अपोजिट ही हो जाते हैं, हंसी मजाक वाली। ये है अमन भाई। ये है मेरे बड़े मामू। मेरे मामू दोनों स्मार्ट है भाई। और ये देखो, ये है अकबाई, नेपाली भाई मेरा। ये है मेरा नेपाली, ठीक है। अभी मैंने आपको मिलवाया था जिसकी बेटी अभी हुई थी, तो ये है उस टाइम पे वो छोटू सा मेरा नेपाली। और ये देखो, ये है गढ़वाली जिसकी अब शादी होने वाली है। और ये है बॉबी पोंकस जिसकी तबीयत खराब थी। और ये है मोना, जिसको अभी मैं मिली थी ना, जो सेंटू महाराज की मम्मा है। ये है वो। और ये देखो, ये जो छोटी सी झांक रही है ना, ये है एंजल दीदी, बड़ी दीदी, बड़ी मामी। आपको दिखाऊंगी, शायद आपको दिखाया नहीं है मैंने, बट हाँ भी आप फोटो में देख लो। तो ये है मेरे बड़े मामी, ये है मेरे छोटे मामी। फिर सेम अगेन मम्मा सबको तिलक करते हुए। ये है जो मेरे नानू ने, मेरे मामू ने मुझे सामान दिया था, कुछ कैश दिया था। ये है, बाकी कपड़े होंगे तो फिर वो दिखा दूंगी अगर आगे मुझे मिलते हैं। अब बारी आती है मेरी मेहंदी की। तो ये देखो मेरी मेहंदी। ये देखो, ये इतनी सुंदर मेहंदी लगी थी ना मेरी। मैंने आपको बताया था ना कि मेरी बहुत प्यारी मेहंदी लगी थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी मेहंदी लगी थी। मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब कि आज तक मैंने इतनी प्यारी मेहंदी के डिज़ाइन शायद ही किसी दुल्हन के हाथों पे देखे होंगे जितनी मेरी लगी थी। ये देखो कितनी प्यारी मेहंदी लगी थी, मतलब कि मैं आपको दिखाऊं कैसे ही दिखाऊं। बहुत प्यारी मेहंदी लगाई थी। मुझे ना सब ने बोला था कि वाह यार तेरी मेहंदी बहुत अच्छी लगी है, लेकिन है ना जिस हिसाब से लगाई थी ना उन भैया ने, उस हिसाब से रची नहीं थी बिल्कुल भी। और ये देखो, यहाँ से एंट्रेंस था मेरी शादी का, यहाँ से मैंने एंट्री ली थी। वाओ। और फिर ये गणेश जी, ये सारा जो भी था ना, ये मैंने अपने ही हिसाब से करवाया था, अपनी पसंद से करवाया था। और ये उस टाइम पे बहुत ट्रेंड में था, ये शुरू ही हुआ था उस टाइम पे, है ना। ये तो ये वो है जो सर्कल सर्कल होके वरमाला होती है ना, ये वो है। और ये देखिए, ये हमारा स्टेज जहाँ पर हम लोग बैठे थे।
और ये मेरे पापा, मेरे भैया और ये उनके कुछ फ्रेंड्स हैं। और ये हमारी कार जो मुझे मेरे पापा ने गिफ्ट करी थी मेरी वेडिंग पे। और ये मेरा वो सामान जो मुझे मेरे मम्मा पापा ने दिया था। ये देखो, ये मेरा देवर जो मेरे हस्बैंड से छोटे नंबर का है ना, ये वो है। और ये मेरे पति परमेश्वर जो घोड़ी पे सवार है। और ये मेरी इन लॉज की तरफ से फैमिली है। ये मेरी मदर इन लॉ है, ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरे चाचा ससुर है, ये मेरी चाची सास हैं, और ये भी मेरी ताई सास लगती हैं। और ये भी मेरी चाची सास है, ये इनकी वाइफ है। और ये मेरी बुआ है। और ये मेरे आई थिंक फूफा जी हैं, मैं भूल गई हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा मिली नहीं हूँ ना। ये मेरे इनके हस्बैंड हैं, ये मेरे ताया ससुर, तो ये हैं। और ये है मेरी भाभी, सो ब्यूटीफुल ना, कितनी प्यारी लग रही थी मेरी भाभी। ये देखो मेरे पति परमेश्वर का तिलक करते हुए। फिर ये है मेरी मॉम, ये मेरे पापा सबका वेलकम करते हुए। ये मेरे मामा ससुर हैं, मेरी जो मदर इन लॉ है ना, उनके ब्रदर हैं, ये उनसे छोटे। ये बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे मामा जी हैं ये। और ये देखिए, ये है टीम, सारी टीम। ये मेरा इनसे छोटा भाई, फिर उसके बाद इनसे छोटा, फिर उनसे छोटा, मतलब कि ऐसे करके काफ़ी सारे। और ये देखो पीछे राकेश मामा जी, और ये हैप्पी मामा जी, तो ये सारे। ये देखिए भाई, दुल्हनिया आ चुकी है, दुल्हनिया की एंट्री। और ये देखिए, मुझे बताना कि मैं अपनी शादी में कैसी लग रही थी। ये सारी की सारी मेरी सिस्टर्स हैं, भाभी हैं ये मेरे। और ये मेरी मासी की लड़की, ये मेरी मामा की लड़की मोना, माई लवली सिस्टर। और ये कालू, कालू से भी मिलवाऊंगी अभी शादी में, अभी तो बड़ी हो गई है, शादी भी हो गई है इसकी, ठीक है। और ये देखिए, मुझे रोक लिया था, मुझे जाने नहीं दे रहे थे, करते ही है सब ऐसे। और ये देखिए, ये मेरी नंद है, और ये है मेरी जेठानी रश्मि डोगरा, ठीक है। और ये सारे पीछे इनके दोस्त। और ये देखिए मेरा छोटा भाई, ये मेरे मामा काका इचका भाई, मतलब कि हम प्यारे प्यारे भाई बहन है यहाँ पर सारे ना, हम बहुत छोटी सी अच्छी सी फैमिली है। और ये देखिए टिपिकल पोज, ये देखिए, ये देखिए। अब हम बढ़ रहे हैं यहाँ पर वरमाला के लिए, मैं और मेरे पतिदेव। और ये देखिए, खड़े हो चुके हैं जी हम लोग अपने स्थान पर। अब आ चुके हैं हम लोग वरमाला के लिए, ये देखिए। और जब हम वरमाला कर रहे थे ना, तो वहाँ पर सारे के सारे बहुत खुश हो रहे थे हमें देख के। ऐसा मतलब कि सब बोल रहे थे कि राधा कृष्ण की जोड़ी लग रही है, जैसे राधा कृष्ण होते हैं ना, बिल्कुल वो वाली जोड़ी लग रही थी हमारी। तो सब हमें कॉम्प्लीमेंट यही कर रहे थे कि राधा कृष्ण लग रहे हो जी। ये देखिए, मतलब कि मुझे इंजॉय करना था, और मेरे जो पति परमेश्वर हैं वो डरे जा रहे थे, पता नहीं क्यों ही। आफ्टर जयमाला ये देखो, प्यारे प्यारे से पोजेस बनाने के लिए वो बोल रहे थे। ये देखो एक और पोज, ये देखिए एक और पोज। और यहाँ पर है मेरी बचपन की साथी, ये है जिन्नू, माई डॉल, माई बेबी, मेरी जान, इसको मैं जिन्नू जानू बोलती हूँ। ये मेरी बचपन की फ्रेंड है, हम लोग है ना बहुत आवारागर्दी करते थे साथ में। और ये इसकी मम्मा, मेरी आंटी जी, मेरी दूसरी माँ बहुत टाइम हो गया आंटी से मिले हुए भी और जिन्नू से भी मिले हुए। ये पहले किसी टाइम पे ऐसी लगती थी ना, बट उसके बाद फिर जो इसका अपना इसने एक लुक लिया था भाई लड़कियों वाला, बहुत सही लगती थी। फिर शादी हो गई, और शादी के बाद मेरा अभी तक इससे मिलना ही नहीं हो पाया। ये देखिए, ये मेरे एक और भैया हैं, ये वाले भैया, नॉट ये वाले भैया, ये मेरे एक और भैया हैं। इनका नाम है, अच्छे से प्यारे से भैया क्यों अपने बड़े भाइयों का नाम नहीं लेना चाहिए भाई, अपने बड़े भाइयों का नाम। ये मेरे भैया हैं, ये मेरी भाभी है, बहुत प्यार करते हैं भैया मुझे। और ये उनकी मायके वाली फैमिली, उनकी दोनों सिस्टर्स हैं ये। और ये है मेरा टिड्डू, और ये है मेरी टिड्डी, ये है निद्धू, और ये है चीनू। ये है मेरे ताऊ जी, जो मिलने का कुछ ऐसा होता है ना, मुझे पूरा नहीं पता, बट हाँ ऐसे करके कुछ है ना, बारात को जो भी ससुराल वाले ऐसे होता है ना, तो वो उनको मिलनी विलनी देते हैं, तो वो कर रहे थे, ठीक है, वो सबको कर रहे थे।
तो इनका ही काम होता है सारी शादियों में ना, सबको ऐसे ऐसे करके मान करने का, सबका मान करने का इनका काम होता है। ये देखिए सबको दे रहे हैं, सबका मान कर रहे हैं, ये देखिए। और इनको पहचाना आपने, आशा मामी और राकेश मामा जी, वही ये है मेरे मामी मामा, मेरे मामा मामी सास, और ये है मेरे मामा ससुर। और ये हैं हन्नू के, मेरे पति परमेश्वर के बड़े भाई। और ये मेरे ताऊ जी जो कर ही रहे हैं, सबको शगन कर रहे हैं। और ये है भाई इनकी वाइफ, और मुझे इनकी जोड़ी है ना, मामा मामी की जोड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारे लगते हैं दोनों के दोनों साथ में, बहुत अच्छे सच्ची। मतलब कि ऐसा लगता है जैसे राम सीता की जोड़ी होती है ना, मेड फॉर ईच अदर, मुझे वो वाला लगता है इनका हिस्सा, बहुत प्यारे लगते हैं दोनों साथ में। ये देखिए हमारा फोटोशूट शुरू हो गया था। ये मम्मा पापा हमें आशीर्वाद देते हुए अपना, ये मेरी मम्मा मुझे प्यार कर रही हैं, और ये मेरे पप्पा, ये देखिए। ये है मेरे बड़े पप्पा, और ये है मेरी बड़ी मम्मा, और ये है मेरी मौसी जिनसे मैं आपको मिलवाने वाली हूँ शादी में। ये बहुत प्यारे हैं, इनसे आप बातें करोगे ना तो हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे, बड़े मजाकिया हैं भाई। और ये इनकी चिल्लू पिल्लू हैं, ये बड़ी लड़की है, फिर ये छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटा काणू, इसको मैं मतलब कि कृष्णा नाम है इसका, लेकिन मैं इसको काणू काणू बोलती हूँ प्यार से। और ये मेरे मौसा जी, यार मेरे मौसा जी मेरे अच्छे दोस्त थे, बहुत प्यारे दोस्त थे, बट अचानक से ये ना इनकी डेथ हो गई थी, तो मुझे उसका अफसोस है ना अब तक ही है। मुझे बहुत याद आती है अपने मौसा जी की। आई लव यू मौसा जी। ये देखिए ये हमारी कंप्लीट फैमिली, मेरे बड़े भैया, पापा, छोटा भाई, मम्मा, भाभी, और माय एंजल, माय बेबी। और ये देखिए भाई हम बन चुकी है देवरानी अपनी जेठानी की और ये है मेरी नंद। और यहाँ पर हम सारे के सारे मेरी फैमिली में मेरे देवर वगैरह हैं जो खाना खाने के लिए, डिनर के लिए हमारे साथ बैठे थे। और यहाँ पर नंद के साथ देव मेरे नंदोई भी थे, मुझे पता ही नहीं था कि यही मेरे नंदोई बन जाएंगे। और ये है गौरव डोगरा। ये हम लोग फेरों के लिए तैयार हो गए हैं, खड़े हो चुके हैं। बारी है अपने बड़ों के आशीर्वाद की। तो ये देखिए ये है मेरी सासू माँ और ये है मम्मा पापा जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। ये देखिए भैया भाभी और ये मेरी चाची सास। ये देखिए बड़े मामा मामी और ये है मेरे मौसा जी और मौसी। ये हमारा फेरे वगैरह होने के बाद ये कुछ गिफ्ट्स थे जो मेरे ससुराल की तरफ से मुझे मिले थे और यहाँ पर मैं बैठी हुई। और यहाँ पर ये मेरी नंद है, मुझे चुटकियाँ पहना रही है। और ये कुछ सामान है जो मेरे घर से मुझे मिला था। ये मेरे भाभी हैं जो विदाई की तैयारी कर रहे हैं, इनका तिलक। अब मैं जाने लगी हूँ अपना घर छोड़ के। ये मेरे बुआ हैं। और ये देखिए पहले हमारे घर का जो दरवाज़ा है ना वो इत्तू सा हुआ करता था। देखो मैं कितनी खुश हूँ ना। मैंने सोचा हुआ था कि मैं अपनी डोली में बैठूंगी तो हंसते हंसते बैठूंगी, मैं रोऊंगी नहीं। ये देखो मैं कितनी खुश हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने अपने पापा को रोते हुए देखा था ना तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। मैं मम्मा को भी देख के इतना कमज़ोर नहीं पड़ी थी, बट मैंने अपने पापा को देखा तो मैं टूट गई थी, रोने लग गई थी। मैं फूट फूट के रोने लग गई थी। फिर मुझे हुआ यार मैं तो जा रही हूँ घर छोड़ के। मैं तो अभी तक खुश हो रही थी कि भाई मेरी शादी हो रही है, मैं शादी करके अपने पति के साथ जा रही हूँ, बट ये मेरे को पता ही नहीं था। ये तब मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैंने अपने पापा की आंखों में आंसू देखे, यार मैं अपने पापा मम्मा को छोड़ के जा रही हूँ। मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि यार मैं 24/7 उन लोगों के साथ रहने वाली, मैं कैसे ही रहूँगी उनके बिना। ये वाला मोमेंट है ना, मतलब कि कोई भी लड़की नहीं चाहती अपने मम्मा पापा से दूर होना। मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था ये मूवमेंट यार। मैं लकी हूँ कि मुझे अपने नानकों से और मुझे अपने दादकों से है ना बहुत प्यार मिलता है। मैं दोनों साइड से है ना बहुत लकी हूँ। ये देखो मेरे मासी
मुझे चुप करवा रहे हैं। और ये देखो ये मेरी बहन, इससे मैं अब मतलब कि कुछ बोल रही ना, आपको लग रहा है मैं कुछ बोल रही हूँ, तो इससे मैं सिर्फ इतना बोल रही थी कि उसका एंजल का ध्यान रखना। इसको मैं बोली थी मैं कि एंजल का ध्यान रखना, क्योंकि मेरी दिल के करीब है बहुत ज़्यादा। मुझसे रहा नहीं गया, एंजल सो रही थी तो मैंने एंजल को बुलाया। मैं कि भाभी आप एंजल को लेके आओ, मुझे उसको देखना है, उसको प्यार करना है। तो मैंने उसको फिर बुलाया था। फैमिली अगर आपकी मजबूती होती है ना, तो फैमिली आपकी कमज़ोरी भी होती है, मुझे आज पता लगा था। मैं रोते रोते पहुंच गई थी अपनी ससुराल। और ये मेरी नंद हमें बुलाने के लिए ना, अंदर लेने से पहले ना तेल चुआया जाता है चौखटों पे दोनों साइड पे, तो ये वो कर रही है। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है इसको क्या बोलते हैं, बट ये भी किया जाता है। ये एक रस्म होती है जो बहू को अंदर लेने से पहले की जाती है। अब ये देखिए, इसमें ना ये छोटा सा एक खेल टाइप का होता है। ये ना इनको है ना ऐसे पीने नहीं देना होता, जैसे मम्मी पी रहे हैं या इनकी भाभी पीती है या इनकी मतलब कि घर में लेडीज़ वगैरह कुछ होते हैं जो ये पीते हैं, तो इनको रोकना होता है। तो ये ऐसे रोक रहे हैं। तो ये भी एक रस्म होती है, पता नहीं क्या मुर्गा ऐसे करके लेके आते खरीद के, तो ये ना ऐसे वारते हैं दूल्हा दुल्हन के ऊपर से, तो फिर जब जाके हम लोगों को घर के अंदर एंट्री मिलती है। ये नंद ने इनका सेहरा उतारा था, और अब मतलब कि थोड़ा सा पता नहीं मत्था मतलब कि ऐसे घर की देवियों को मत्था टेक के फिर हम थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठ सकते हैं। तो अब हम फ्री थे। तो जी कैसी लगी आपको मेरी शादी की एल्बम? पसंद आई ना? तो थैंक यू। ठीक है, आपने मेरे साथ मेरा पूरा शादी का एल्बम देखा, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। अब मुझे ये बता दो कि किस किस का मन कर रहा है अपनी शादी की एल्बम देखने का। मन करने लगा ना, तो कोई बात नहीं भाई, जाओ, मेरा व्लॉग खत्म हो चुका है। अब जाके अब अपनी एल्बम निकालो और अच्छे से प्यार से देखो कि शादी की एल्बम देखिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में, और अगला व्लॉग भी है ना मेरा पार्ट 2 में आएगा, क्योंकि ये था मेरा पार्ट 1, तो वो आएगा पार्ट 2 में। तो चलो उसका भी वेट करना, ठीक है? आप उसको भी उतना ही प्यार देना जितना आप इसको प्यार दोगे, इस व्लॉग को प्यार दोगे। तो चलो, आपको अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और मेरी इस वीडियो को कर देना आगे शेयर, बहुत आगे। तो चलो बाय, मिलती हूँ अगले व्लॉग में। चाचा।